हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1, पादपों में पोषण। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी ट्राई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 10 का जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको डिस्कस करेंगे, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद जो एमसीक्यू में हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पोषक किसको कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे भोजन में ना बहुत सारे आपका तत्व आपका प्रेजेंट रहता है, यानी जिसको हम लोग घटक कहते हैं। और जैसे कि आपके प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया। तो ये भोजन का घटक होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ये जो पोषक होते हैं ना, सभी जीव के लिए भोजन जो है सभी जीव के लिए आवश्यक होती है। और यही जो पोषक होता है ना, जो कि हमारे शरीर के लिए जो रहते हैं, शरीर के लिए जो रहता है बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि शरीर का जो ग्रोथ होता है ना, इसके अलावा जो क्षतिग्रस्त भाग होता है ना शरीर का, जैसे कि मान लीजिए आपको चोट लग गया, ठीक है, तो वो देखते हैं कुछ दिन के बाद भर जाता है। तो इन्हीं के तत्वों के कारण होता है, ठीक है, इसी पोषक तत्व के कारण होता है। तो यहाँ पे पादपों में पोषण विधि, देखिए पोषण किसको कहते हैं, जो जीव जो भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर उसका उपयोग होता है, ठीक है ना, तो उसी विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। अब आप ही बताइए, जैसे आप खाना खाते हैं तो फिर उस खाना का उपयोग कैसे हो रहा, बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। फिर जो भी आपके मतलब शरीर में जो भी कटे उटे पार्ट होता है ना, तो वो भर जाता है, इसी भोजन के कारण होता है। इससे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये जो भोजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं और उसका जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका जो उपयोग हो रहा है, तो इस विधि को हम लोग पोषण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पोषण होता है ना, अगर मान लीजिए कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि अगर आप जानते हैं कि पादप पादप मतलब प्लांट होता है, ठीक है, यानी पौधे। तो ये अपना खाना स्वयं बनाता है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पादप को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। लेकिन अधिकतर जो जीव जंतु होते हैं ना, वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, बल्कि ये स्वपोषी पर आपका मतलब कि डिपेंडेंट रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। अब आप ही बताइए, हम लोग चावल, गेहूं, ये सब तो हम लोग बनाते नहीं है। अब ये सबको पकाते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, हम लोग स्वपोषी कहलाएंगे। तो ये एक होता है आपका पर सॉरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम पोषी कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। स्वपोषी वो होता है जो अपना खाना स्वयं बनाता है। हम लोग विषम पोषी होंगे क्योंकि हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं पकाते हैं, ठीक है। हम लोग खाना स्वयं अपना नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहलाएंगे, विषम पोषी कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि आपको पता है ना कि जो पेड़ पौधे होता है वो अपना खाना जो रहता है स्वयं संश्लेषित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की रोशनी में जो है वो अपना खाना बनाता है। उसको अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और क्या की ज़रूरत होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ये अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये देखिए, ये जो प्रक्रिया है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है जल की साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या खाना बना रहा, अपना खाना बना रहा, कार्बोहाइड्रेट खाना बना रहा, और जो कि पत्ते में जो रहता है जाके स्टोर हो जाता है और ऑक्सीजन निकालता है, और इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो क्लोरोफिल होता है ना, एक हरा वर्णक होता है, ठीक है। इसको हम लोग ग्रीन पिगमेंट कहते हैं इंग्लिश में, जो कि आपका कहाँ रहता है, तो पत्ती में रहता है, यानी पत्ते में रहता है। और ये जो ग्रीन कलर होता है ना, पत्ते का जो हरा कलर होता है, ये इसी क्लोरोफिल के कारण होता है, और इसी के कारण जो रहता है खाना बनता है, ठीक है ना, खाना बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आया ना, कि किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो थोड़ा सा देखिए, रंध्र किसको कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा कोशिका के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारे जो घर बनता है ना, वो ईंट से बनते बनते पूरा घर बनता है, ठीक है। तो
इसको जैसे ईंट से पूरे घर बनता है, उसी तरह हम लोग की जो शरीर है ना, ये कोशिका से बनता है, ठीक है। और इस कोशिका में आपका कोशिका जो एक पतली बृहद संरचना द्वारा घिरी होती है, मतलब आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से घिरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है। एक सेंटर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहेंगे हिंदी में। एक केंद्र होता है, इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। और केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, यानी जेली के समान एक पदार्थ होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये था आपका कोशिका में कुछ कुछ चीज़ें, जो जो चीज़ें हमें रहता है, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे रंध्र क्या होता है, देखिए। देखिए यहाँ पे जो पत्ते होते हैं ना, ठीक है, इस पत्ते में ना छोटा छोटा पोर रहता है, छोटा छोटा छिद्र होती है, ठीक है। इस छिद्र को ही हम लोग रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। देखिए इसी स्टोमाटा से क्या होता है ना, जो आपका ऑक्सीजन जो रहता है ना, ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, और जो CO2 जो रहता है ना, जिसकी उपस्थिति में ये अपना खाना बना रहा है, अपना प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो इसी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसी रंध्र के द्वारा जो है ना, ये पत्ते में घुसता है, फिर ये पत्ते जो है आपका प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये पूरा मतलब प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो रंध्र होती है ना, ये रंध्र है, और ये एक तरह का द्वार होता है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन जैसे ही आएगा अंदर तो ये खुल जाता है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ये खुल जाता है, और जैसे ही ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, तो ये खुल जाता है, और फिर वो जो ऑक्सीजन है ना, वो आपका बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र द्वार कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड शेल कहते हैं। तो ये जो खाना बनाता है ना, ये किस प्रकार जो रहता है, आपको उपस्थित रहता है आपका मतलब पत्ते में। तो स्टार्च के रूप में जो है ये आपका उपस्थित रहता है, यानी खाना बनाने के बाद वो स्टोर करके रखता है, जैसे हम लोग अपना खाने स्टोर करके रखते हैं ना, तो इसी तरह की ये पत्ते में जो है स्टार्च के रूप में जो है आपका खाना जो रहता है स्टोर रहता है। तो स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कि खाना आपका आपके पत्ते जो है बना रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी पत्ती के अतिरिक्त जो होता है एक अन्य प्रकार का रंग जो रहता है पत्तियों में उपस्थित होती है, ठीक है, में भी देखिए अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का जो पाछादान कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब ऐसे अभी तक हम लोग पढ़े कि जिसमें क्लोरोफिल हरे होते हैं बस वही खाना बनाता है, लेकिन ऐसे भी होते हैं लाल भूरे अथवा ये वर्णक, ये जो रहता है लाल कलर को ढक देता है, और इसलिए इसमें भी जो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने गीली दीवारें पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय से हरे अपंकी देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शैवाल कहते हैं, और इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोले तो इसको काई, काई वर्ड आप सुने होंगे ना, जैसे कि आप जो भीगी जगह होती है उसमें जो काले काले धब्बे आ जाते हैं, उसको हम लोग काई कहते हैं। जैसे आप कुएं के पास जाओगे या फिर नल के पास रहोगे, ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी जो रहता है ना वो जमा होके रहता है, तो वहाँ पे वो काई लग जाता है। तो ये काई जो रहता है ये हरा क्यों होता है, क्योंकि ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। इसलिए इस ये जो रहता है इसलिए ये जो रहता है हरे रंग का रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी जो है अपना खाना स्वयं बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पत्तों में पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है, और इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों के नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति होती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठन जैसे कि प्रोटीन यौन वसा यौन संश्लेषण वसा का भी संश्लेषण करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो वो बनाता ही है, इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, और उर्वरक जो हम लोग डालते हैं तो उर्वरक में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि उसको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा ये नाइट्रोजन यहाँ से एक और चीज़
याद रखिएगा। देखिए, पादप की खाद्य के अन्य संगठन जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं, यानी ये प्रोटीन और वसा का भी संश्लेषण करते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में बोला, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। क्या आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसी पौधे जिसकी जड़ में ना, जिसका जड़ में ना एक तरह का आपका बैक्टीरिया होता है, जीवाणु हम लोग कहेंगे, जिसको हम लोग रिजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजोबियम कहते हैं। तो ये जो रिजोबियम होता है ना, ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है और फिर इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और इसी को जो प्लांट जो है ना कंज्यूम करता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे पेड़ पौधे, जिस दलहन वाला पेड़ पौधा, दलहन मतलब समझते हैं, जैसे कि जो दाल के जो पेड़ पौधे होते हैं, ये चना का या मटर का, तो इसके जो रूट में होते हैं ना, इसका जड़ में जो रहता है, यही रिजोबियम आपका उपस्थित रहती है। इसलिए हम लोग ऐसे इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि समय समय पर हम लोग दलहन वाला जो पेड़ पौधे लगाते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी की जो उर्वरता होती है ना, वो बना रहता है, ठीक है ना, और उसकी उर्वरता जो रहती है ना, बढ़ जाता है। क्यों? तो उसका कारण यही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, पादपों में शोषण का अन्य विधियां भी होती है, जैसे कि अभी हम लोग विषम पोषी के बारे में पढ़े थे। अभी तक हम लोग स्वपोषी के बारे में पढ़े, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विषम पोषी के बारे में पढ़े। जैसे कि हम आपको बताए थे, विषम पोषी में क्या होता है ना कि इसमें जीव जो रहता है अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है। जैसे कि हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग विषम पोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि अमर बेल। अमर बेल जो है ना, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है। ये आपका दृश्य पे डिपेंड रहता है। जैसे कि आप ये पेड़ देख रहे हैं ना, और उसमें ये जो मतलब कि जो लतर जैसा जो है, ठीक है, तो ये अमर बेल का आपका पौधा है, यानी एक लता है, या लतर कहेंगे हम लोग इसको, और इसको हम लोग कस्क्यूटा भी कहेंगे। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है। तो पता है ये अपना खाना किससे लेगा? इस पेड़ से लेता है, ठीक है ना। ये पेड़ उसको खाना देता है, और ठीक है, ये पेड़ उसको क्या दे रहा है? खाना दे रहा है। तो ये एक तरह का विषम पोषी कहलाता है। तो देखिए, जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमर बेल जिससे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब देखिए, ये क्या कर रहा? परपोषी कौन कहलाएगा? ये जो पेड़ है, ये जो हरा भरा पेड़ देख रहे हैं ना, बड़ा सा पेड़ जो है, ये परपोषी है। क्यों? क्योंकि भाई ये इस अमर बेल और कस्क्यूटा का जो पेड़ है ना, इसको ये सहारा दे रहा है, इसको वो खाना दे रहा है, ठीक है, इसलिए ये परपोषी कहलाएगा। और ये जो अमर बेल है ना, ये क्या कहलाएगा? तो ये परजीवी कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जो उस पे रह रहा वो परजीवी कहलाएगा, ठीक है। अगर इसका एक उदाहरण हम अपने से ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट कहेंगे, और पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग के माथे पे जो जीव होता है ना, मतलब उसको हम लोग कहते हैं लीच, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, LEECH, लीच। तो ये क्या होता है ना, हम लोग उसको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? होस्ट कहलाएंगे। और ये हम लोग के माथा में रहता है, और हम लोग से न्यूट्रिशन लेता है, और अपना खाना लेता है और रहता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? पैरासाइट कहलाएगा, ठीक है। यानी ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका कहलाएगा, आपका परजीवी कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपका विषम पोषिका। इसके अलावा कुछ मृत्यजीवी होती है, ठीक है। फिर मृत्यजीवी के बाद हम लोग देखेंगे आपका, जैसे ये आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, एक ये देख लीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं डियर, क्योंकि एक ही क्लास में पढ़ाना सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो चैप्टर होते हैं ना, ये बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर होता है, और हम चाहते हैं कि ना आप चीज़ों को समझे, रट्टा मत मारिए। मतलब कि एक एक चीज़ों को अगर आप समझते जाइएगा, तो साइंस जो रहेगा आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। बस आपको एक बार जो है अच्छी तरीके से समझना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, और फिर ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा ना, हम लोग MCQ करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम लोग जल्दी हम लोग जो के थोड़े से फास्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस जो है 6 से 10 तक का NCERT के बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।